Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. I have a dream. ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, आसान इन द सेंस कि एक स्पीच है, उसके ऊपर ये मबनी है सारी और उसी की डिटेल है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं ताकि इसको आप अच्छे तरीके से जब रीड आउट करें तो इसको आप समझ सकें। और हिस्ट्री इस तरह से है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये एक ह्यूमन एक्टिविस्ट था, यानी जिसको आप कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी के जो अलमबरदार होते हैं वो है, जो ह्यूमन एक्टिविस्ट होते हैं, जो कि इंसानी हुकूक़ की पासदारी करते हैं, उनके हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं, यानी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनमें से ये था। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका बैकग्राउंड अमेरिकन है, यानी अमेरिका की ये स्टोरी है। और मार्टिन लूथर किंग जो है वो ब्लैक था। आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर रिसेंटली भी हमने देखा कि एक जो पुलिस के हाथों एक ब्लैक शख्स जो है उसकी डेथ हो गई थी और उसके ऊपर बहुत एहतजाज हुआ था पूरे अमेरिका में, और बल्कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एहतजाज हुआ था। यानी नस्ली इम्तियाज़ जो है, यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके हवाले से आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच थी कि मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। और उस स्पीच के अंदर उसने तमाम उन चीज़ों का अहाता किया था जो कि किसी भी तरह से नस्ली फसादात का बायस बन सकती हैं, जो कि इनइक्वालिटी यानी जिसको हम कहते हैं कि बराबरी का ना होना, गैर मसावीपन जो होता है, इसके अलावा इनजस्टिस जिसको हम नाइंसाफ़ी कहते हैं, उसको परवान चढ़ाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रेस की बुनियाद के ऊपर, रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर किसी एक तबके को फौकियत देते हैं तो दूसरा तबका जो है वो फिर ओप्रेस्ड हो जाता है, वो मजलूम तबका बन जाता है और फिर वो हथियार उठाने पर भी मजबूर हो सकता है, वो रियोट्स कर सकता है, वो रिवोल्ट का यानी बगावत का जो है जज्बा उनके अंदर उभर सकता है, और इससे स्टेट जो होती है, जो रियासत होती है, वो कमज़ोर पड़ सकती है और इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो सकता है, कत्लो गारत हो सकती है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसने बग़ैर किसी जो है वो ऐसे इश्यूज़ जो हैं उनको उभारने के, अर्ज करने के बजाय उसने क्या किया, उसने बड़े प्यार के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े इंसाफ पर मबनी ये स्पीच जो है वो इसने डिलीवर की। और इस स्पीच का मकसद ये था कि जो गोरे हैं यानी जो वाइट पीपल हैं और ब्लैक पीपल हैं उनको इक्वालिटी की बुनियाद पर, जस्टिस की बुनियाद के ऊपर और मसावी यानी एक जिसको कहा जाता है एक बैलेंस किस्म की एक रियासत कायम की जाए जिसके अंदर तमाम लोगों के हुकूक यकसा हो, उसमें रंग, मज़हब और नस्ल की किसी किस्म की कोई इम्तियाज़ ना हो, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो सके। स्टूडेंट्स 1963 के अंदर इसने ये स्पीच दी थी और 1963 में स्पीच देने के बाद 1968 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राउंड अबाउट 1968 के अंदर इसे कत्ल कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमेरिका है, यूएसए जो है, वो बेसिकली ब्लैक्स का था, यानी ब्लैक पीपल जो हैं, जो जिनको हम कहते हैं, जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था तो ही फाउंड दैट दिस ब्लैक पीपल वर देयर, कि ये ब्लैक पीपल जो है ये वहाँ पर थे। अब जो आपको वाइट नस्ल वहाँ पर नज़र आती है ये बेसिकली बरतानिया से उस दौर के अंदर ट्रेड, क्योंकि एक नया खित्ता दरियाफ्त हुआ था तो वहाँ पर ये ट्रेड के हवाले से, तिजारत के हवाले से और इस तरह से जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कब्ज़ा किया था, इस तरह से ये वहाँ पर जाके आबाद होते रहे, हिजरत करते रहे और वहीं पर सेटल हो गए। अब ये जो वाइट नस्ल है ये बेसिकली उसी जो नस्ल है उसमें से है। तो चूँकि मार्टिन लूथर किंग ये जानता था कि ब्लैक ही ओरिजिन जो है ब्लैक्स का वो अमेरिका है, यानी अमेरिका जो है वो उनका ही मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 के अंदर ये स्पीच दी और इस स्पीच के अंदर उसने मुकम्मल अहाता कर लिया कि किस तरह से हम इसको एक वेलफेयर स्टेट और जो कि डिस्क्रिमिनेशन से, नस्ली इम्तियाज़ से, मजहबी इम्तियाज़ से बालातर होकर हम एक रियासत का वजूद जो है वो कायम रख सकते हैं बग़ैर किसी रिवॉल्ट यानी बगावत के, बग़ैर किसी कत्लो गारत के। उसने कोशिश की कि अपने लोगों को समझाने की कि वो हथियार ना उठाएं, वो किसी भी तरह से जो है वो उसने ये कोशिश की कि जो वाइट पीपल हैं, जो वाइट के जो
ओहदेदारान हैं, जो हुकाम बाला हैं, यानी जो ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, ब्लैक्स के साथ जुल्म व सितम कर रहे थे, उन तक ये आवाज़ पहुँचा सके। इसकी आवाज़ को 5 से 6 साल तक तो बर्दाश्त किया जाता रहा, लेकिन 1968 के अंदर मार्टिन लूथर किंग को कत्ल कर दिया गया। और फिर ये है कि किसी हद तक इस स्पीच ने बड़ा जिसको कहा जाता है कि अहम रोल प्ले किया था अमेरिका की डेवलपमेंट के अंदर और जो नस्ली इम्तियाज़ था उसको ख़त्म करने के अंदर। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। इसके अंदर जितनी भी रियासतें हैं तकरीबन, जिसमें पेंसिल्वेनिया भी है, जिसके अंदर मिसिसिपी भी है, जिसके अंदर एरिग्रीज भी है, जिसके अंदर तमाम ऊंची नीची रियासतें, समंदरी रियासतें, पहाड़ी रियासतें, ये तमाम तर का उसने अहाता तकरीबन किया है। और ये जाहिर करने की कोशिश की है कि तमाम लोगों का, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, उनका तमाम खित्तों पर हक है। अब उसके अंदर कुछ उसने इस्तियारे इस्तेमाल किए हैं, और इस्तियारे से मुराद ये होती है कि एग्जाम्पलीफाई करना। मिसाल के तौर पर जैसे वो कहता है कि हम जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ को तराश कर प्यार और मोहब्बत की एक जो है वो राह हमवार करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई फिजिकल उसकी बात कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा है। वो बात ये कर रहा है कि हम जुल्म और बर्बरियत को पहाड़ से वो तशबीह दे रहा है। तो एक इस्तियारा यूज़ कर रहा है कि उस पहाड़ को हम तराशेंगे, उसमें से एक खूबसूरत पत्थर निकालेंगे, एक खूबसूरत मोती निकालेंगे जो कि मोहब्बत का होगा, प्यार का होगा। फिर वो एक इस्तियारा यूज़ करता है, तशबीह यूज़ करता है कि साबका गुलामों के बच्चे यानी वाइट जो हैं, उनके आकाओं के बच्चे, और गुलाम यानी जो ब्लैक हैं, उनके बच्चे आपस में बहन भाई होंगे, यानी इकट्ठे दुआ करने के काबिल हो जाएंगे, इकट्ठे काम करने के काबिल हो जाएंगे। मीन्स टू से कि ओवरऑल इस पूरे आई हैव अ ड्रीम के अंदर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। सिंप्लीफाई किया गया है, और सिंप्लीफाई इस तरीके से किया गया है कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो ये कहता है मेरा ये ख्वाब है, और ख्वाब का है इक्वालिटी का ख्वाब है, यानी मसावात का ख्वाब है, जस्टिस का ख्वाब है, यानी इंसाफ का ख्वाब है, यानी कि ब्लैक और वाइट जो हैं वो दोनों साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड चलें मुल्क की तरक्की के लिए, रियासत की तरक्की के लिए, यूएसए की तरक्की के लिए, और उन्हें किसी किस्म की इम्तियाज़ का सामना ना करना पड़े, डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, ओप्रेस्ड ना हो, यानी उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए। ये नहीं कि वो खाली ब्लैक्स को कह रहा था, वो ये कह रहा था कि ब्लैक्स भी अगर वाइट के साथ ऐसा करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल सेम होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो ये है कि उसने कभी भी उनको हथियार उठाने के लिए अर्ज नहीं किया। हालांकि बहुत बड़ी एक मजमा था, और ऐसे जो जब डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपने देखा रिसेंटली एक ब्लैक मैन जो है उसको जब मारा गया पुलिस के हाथों, तो क्या कुछ हुआ, कितनी तबाही हुई। अगर वो चाहता तो वो ऐसी तबाही ला सकता था। वो अमेरिका के अंदर एक रिवॉल्ट, एक बगावत, और एक जिसको कहा जाता है कि खाना जंगी की सी एनार्की की सूरत हाल पैदा कर सकता था। बट ऑल द क्रेडिट गोज टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बिकॉज ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, हम कह सकते हैं, जो कि रिफॉर्म करना चाह रहा था। रिफॉर्म से मुराद ये होती है कि रियासत के अंदर वो तब्दीली लाना चाह रहा था, और तब्दीली पॉजिटिवली लाना चाह रहा था। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस पूरी स्टोरी के अंदर जो हमें बताया गया है वो यही है कि मार्टिन लूथर किंग अपना ख्वाब बयान कर रहा है, और ख्वाब ये कह रहा है कि किसी भी शख्स को रंग, नस्ल और मज़हब की बुनियाद पर नहीं जांचा जाना चाहिए। उसे जांचा जाना चाहिए उसके ज़मीर की बुनियाद पर, उसके कॉन्शियस की बुनियाद पर, उसके एक्ट की बुनियाद पर, कि वो कैसा रवैया लोगों के साथ रखता है। वो अपने किरदार, जिसको कहा जाता है, एक वर्ड यूज़ किया उसने विद दी, और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको नोट कीजिएगा, कॉन्टेंट ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का जो कॉन्टेंट है, यानी किरदार में वो कैसा है, वो अपने किरदार के अंदर कैसा है, कतई नज़र इस चीज़ से कि वो गोरा है या काला है, यानी किरदार की बुनियाद के ऊपर आप कैसे जज करेंगे, उससे आपको जज करना होगा। ये वो हुकाम बाला को नोटिस देना चाह रहा था, और वो ये बात कहना चाह रहा था। उसने पूरे मजमे को इस बात पर कायल करने की कोशिश की। और एक चीज़ जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट शो की, जो कि हमारे लिए भी एक लेसन है, इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा हमारे, जो अगर वहाँ पर नस्ल परस्ती है तो यहाँ पर फ़िरका वारियत है। बेसिकली होप का एक एलिमेंट उसने दिया, यानी जो ब्लैक पीपल थे 1963 के अंदर, 60s की लाइन में, वो बहुत ज़्यादा और जिसको कहा जाता है होपलेस हो चुके थे, नाउम्मीद हो चुके थे, बिल्कुल ओप्रेस्ड हो चुके थे। उसने उन्हें
उम्मीद की एक किरण दिखाई। उसने बोला कि उम्मीद रखो, अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह ताला। उसने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब ब्लैक बच्चे, वाइट बच्चे एक साथ स्कूल जाएंगे, एक साथ खाएं पिएंगे, एक साथ इबादत करेंगे, कतई नज़र इससे कि वो ब्लैक हैं कि वाइट हैं। उसके अलावा उसने बताया कि जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ इस्तिआरे उसने यूज़ किए कि किस तरह से ब्लैक कम्युनिटीज़ और वाइट कम्युनिटीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड होंगी और कैसे एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड चलेंगी, एक दूसरे का साथ देंगी, एक दूसरे की मुश्किल में काम आएंगी। अब इस्तिआरा जैसे मैंने कहा कि तशबीहात उसने यूज़ किए हैं, जैसे पहाड़ को तराशना, फिर एंड पे जाके उसने एक सॉन्ग गाया है, एक सॉन्ग जो है वो पढ़ा है, और वो सॉन्ग अक्सर इम्तिहान में क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में आ भी जाता है। उस सॉन्ग के अंदर भी उसने यही बयान किया है कि ये वो सरजमीन है जहाँ पर मेरे आबा व अजदाद दफन है। मीन्स टू से, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बेसिकली जो अमेरिका है वो ब्लैक्स का है, यानी जो ब्लैक पीपल थे वो प्योर अमेरिकन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाइट जो है वो प्योर नहीं है, लेकिन जब कोलंबस ने इसे दरियाफ्त किया था तो उस वक्त वहाँ पर वाइट नहीं थे, ब्लैक लोग थे। वाइट बाद में हिजरत करके आए और फिर आगे से नस्ल दर नस्ल वो चलते जा रहे हैं। तो बेसिकली उसने ये चीज़ शो करने की कोशिश की है कि उसकी ये सरजमीन है जहाँ पर जो है वो उसके आबा अजदाद दफन है, तो वो उसके लिए सब कुछ जो है वो कहता है कि यही सरजमीन है। तो लिहाजा इस पूरे लेसन के अंदर ये इसका लुबे लुबाब था। मैंने जैसे बताया कि तमाम रियासतों का जिक्र किया गया, उन्हें मुख्तलिफ तशबीहात के ज़रिए उसने साबित करने की कोशिश की है। और ड्रीम उसने अपना ये बताया है कि मेरा एक ड्रीम है कि तमाम अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर इक्वालिटी होगी, मसावात होगी, बैलेंस होगा, तवाज़ुन होगा, उसके अंदर सिंपैथी होगी, हमदर्दी होगी, और जितने भी ये मोहब्बत भरे जज्बात हैं वो होंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो नस्ली इम्तियाज़ है, यानी ब्लैक और वाइट का जो तस्वुर है वो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ फोर्सेस ऐसी थी कि उसे नहीं बर्दाश्त किया गया, और उसकी इस स्पीच के बाद 1968 के अंदर जब उसने ज़्यादा इस हवाले से तगोदो करनी शुरू की तो फिर उसे कत्ल कर दिया गया। और आज भी आप देखेंगे दो काफ़ी हद तक हारमोनी जो है वो अमेरिका में मौजूद है, लेकिन गाहे बगाहे साल 2 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट ज़रूर होता है जिसके ज़रिए ब्लैक और वाइट की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खुलकर सामने आ जाती है, और हमें पता चलता है कि वाइट्स जो हैं उनकी सुप्रीमेसी आज तक कायम है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक ऐसा जंगजू आप कह सकते हैं, पुरअमन जंगजू था, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस नस्ली इम्तियाज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो नज़रिया है, उसको किल करने में, उसको क्रश करने के लिए गुजार दी, और पुरअमन तरीके से गुजारी। किसी किस्म का ना हथियार उठाया, ना हथियार उठाने की तलकीन की। तो ये हमारे लिए भी एक मशले राह है, ऐसे लोग जो कि मतलब इंसाफ की बुनियाद पर, जस्टिस की बुनियाद पर अपने आप को आगे लेकर चलते हैं। एक तो ये है, बाकी थर्ड स्टोरी और थर्ड एप्लीकेशन ये आप इस वीक में साथ करेंगे। 2 स्टोरीज़ 2 एप्लीकेशंस हमारी हो गई थी अकॉर्डिंग टू सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव। उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो नेक्स्ट 15 आपने इस वीक के अंदर जो है वो कर लेने, कंटिन्यू करने सेट 1 से। और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। इसके अलावा इसकी ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स जो हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और इंशाल्लाह ताला ये एक वीक के अंदर अगर आप काम डिवाइड करके करेंगे तो ये इजीली आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। आई हैव अ ड्रीम जो है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।